हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इंडियन इकोनॉमिक सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक बैंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बैंक से। आपको पता होगा कि दो टाइप के बैंक होते हैं, एक होते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक और एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक। अब ये शेड्यूल्ड या फिर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुसूचित बैंक, ये कौन से बैंक होते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत दूसरी अनुसूची में लिस्टेड हुए हैं। उन बैंक्स को क्या बोला जाता है, अनुसूचित बैंक। और ये हो गए गैर अनुसूचित बैंक। जो शेड्यूल्ड बैंक हैं ये आगे दो टाइप्स के हैं, कोऑपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है, व्यापारिक बैंक। और कोऑपरेटिव बैंक्स को क्या बोलते हैं, सहकारी बैंक। अब देखो नाम से क्लियर है, व्यापार, जब व्यापार होगा तो क्या होता है, लेन देन होता है पैसों का। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, प्रॉफिट में जनता से जो है वो लेन देन करते हैं, ठीक है। बट जो सहकारी बैंक होते हैं यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आगे चार कैटेगरीज में डिवाइड है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। पब्लिक सेक्टर नाम से आपको पता चल रहा है, सार्वजनिक सरकारी बैंक। पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, सरकारी बैंक, ठीक है। प्राइवेट का मतलब निजी बैंक। फॉरेन का मतलब विदेश में, मुख्यालय जिनका विदेश में है। और रीजनल रूरल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं, 12 हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कितने हैं, वो 21 हैं। यहाँ पर 12 हैं तो 12 का उल्टा कितना लिखोगे, 21, ठीक है। और जो मुख्यालय फॉरेन बैंक से मुख्यालय विदेश में जिनके, वो कितने हैं, 44 हैं। और रीजनल रूरल बैंक्स कितने हैं, 28 हैं। पब्लिक सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, पब्लिक सेक्टर में आएगा एसबीआई एंड एसोसिएट बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। प्राइवेट में आ जाएंगे जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया। फिर आता है फॉरेन बैंक, तो फॉरेन बैंक में आएगा बैंक ऑफ अमेरिका हो गया जैसे, ठीक है। फिर आता है रीजनल रूरल बैंक जैसे स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये कितने हैं, 28 हैं। ये 12, 21, 44 और 28, ठीक है। और इनके आपको एग्जाम्पल्स पता लगे। एक बार दोबारा देख लेंगे। बैंक दो टाइप के बताए, नॉन शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड। शेड्यूल आगे दो टाइप के हैं, कमर्शियल और कोऑपरेटिव। कमर्शियल बैंक्स आगे कौन कौन से हैं, प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कुछ स्पेशल बैंक्स जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने इनको हिंदी में भी लिखा है, बट देखो जैसे आईएफसीआई है, अब इसको तो हिंदी में नहीं ना लिखेंगे, तो नाम से ही ये चीज़ें लर्न होंगी। आई से इंडस्ट्रियल, एफ से फाइनेंस, सी से कॉर्पोरेशन, आई से इंडिया। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1948 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। स्वतंत्र भारत में स्थापित प्रथम वित्तीय संगठन था ये। स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र कब होता है, 1947 के बाद, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, औद्योगिक क्षेत्र को वित्त प्रदान करना। तो आईएफसीआई इंडस्ट्रियल बैंक, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्थापना 1 जुलाई 1948। मुख्यालय कहाँ पर बताया, दिल्ली में। मोस्टली जो मुख्यालय है जो दिल्ली या मुंबई में आएंगे, ठीक है। तो और स्वतंत्र भारत में स्थापित होने वाला प्रथम वित्तीय संगठन था। और इसका उद्देश्य क्या था, औद्योगिक क्षेत्र को वित्त प्रदान करना, इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र उसको फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट नाबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। नाम से पता चल रहा है कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए है ये। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर। तो क्वेश्चन आता है कि इनकी स्थापना जो किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो वो आएगा शिवरमन समिति की सिफारिश पर। मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। सरकारी विशेष बैंक है कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, ठीक है। और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन जी है, शाजी केवी, ठीक है। तो ये हो गया NABARD, नाबार्ड, इम्पॉर्टेंट है ये आपका। नेक्स्ट आता है थर्ड, एक्सिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट
बैंक, आयात निर्यात बैंक, स्थापना 1982 में। इसकी स्थापना भी देखो 1982 में, तो आपने ऐसी लाइन वाइज याद रखनी है, ठीक है। इसकी स्थापना भी 1982 में, और बैंक वहीं हेडक्वार्टर मुख्यालय में है, सेम दोनों का। इसके अध्यक्ष हैं हर्षा बंगाली, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? आयात निर्यात को बढ़ावा देना और वित्त प्रदान करना। नेक्स्ट फोर्थ है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना 1964, हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके अध्यक्ष है राकेश शर्मा, ठीक है। फिफ्थ है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक। स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? अब ये ऐसे याद रख लोगे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, वो कहाँ पर है? लखनऊ में बड़ी हैं, तो लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष है मनोज मित्तल, ठीक है। नेक्स्ट है RRB, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकारी स्वामित्व द्वारा वाले वाणिज्य बैंक हैं ये। इसकी स्थापना नरसिंहम समिति की सिफारिश पर, किसकी? पीछे भी मैंने आपको एक समिति बताई, अब इसकी RRB का भी याद रखोगे। नरसिंहम समिति की सिफारिश पर ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा प्रदान। क्यों इसकी मतलब बनाया कि जो ग्रामीण लोग हैं उनको भी बैंक की सुविधा मिले, ठीक है। तो पहला जो RRB है कब बना था? 20 अक्टूबर 1975 ईस्वी में। कहाँ पर? यूपी मुरादाबाद में। पहले इसका नाम क्या था? प्राथमा बैंक, ठीक है। RBB एक्ट 1976 में जो है वो पास हुआ था। देखो, ऑनरशिप ऑफ RRB मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व किस किस के पास है? केंद्र सरकार के पास 50%, राज्य सरकार के पास 15%, और प्रायोजक बैंक या फिर राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे PNB, SBI, इनके पास कितना है? 65%। नेक्स्ट, 1 मई 2025 से पहले कितने थे? 43 RRB कार्यरत थे। 1 मई 2025 से एक राज्य RRB के तहत वर्तमान में RRB की संख्या जो है वो कितनी हो गई है? वर्तमान आएगा यहाँ पर, RRB की संख्या 28 हो गई है। अभी लेटेस्ट है, इम्पोर्टेंट है। पहले कितने थे? 43 थे, बट एक स्कीम आई थी एक राज्य RRB। मतलब कि एक राज्य में एक RRB होना चाहिए, तो उसके तहत अब संख्या कितनी होगी? जितने राज्य हैं 28, ठीक है। कब? 1 मई 2025 से। नेक्स्ट आपका आता है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक। स्थापना 1988 में। राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत हुई थी। हेडक्वार्टर दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? आवास से संबंधित योजनाओं के लिए वित्त प्रदान। अब नाम से पता चल रहा है आवास है, तो आवास से संबंधित जो भी योजना है उनके लिए वित्त प्रदान करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है LDB, लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक। इन्हें पहले भूमि बंधक बैंक भी कहते थे। इसका उद्देश्य क्या था? किसानों को भूमि विकास के लिए लॉन्ग टर्म्स के लिए जो वो वित्त प्रदान करना, ठीक है। जो पहला भूमि विकास बैंक है वो पंजाब के झांग में 1920 में लगा था, ठीक है, बनाया गया था, लेकिन वो क्या रहा? असफल। तो फर्स्ट जो सफल बैंक है, कौन सा? भूमि विकास। फर्स्ट सफल भूमि विकास बैंक 1920 में मद्रास में इसकी जो है स्थापना हुई। एक नोट है इंपॉर्टेंट, वो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप याद रखोगे। विदेशी मुद्रा का प्रबंधन नियंत्रण RBI के द्वारा होता है, ठीक है। फीरा एक्ट 1970 में, उसके तहत फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन अधिनियम, ठीक है, विदेशी मुद्रा अधिनियम। लेकिन अब ये फैरा को फैमा में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये एक्ट को इसको बंद करके अब कौन सा बना है? फैमा एक्ट 1999, और 1 जुलाई 2000 में ये अप्लाई हुआ था। ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो आपके पता होगा
कि आरबीआई जो है वो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन नियंत्रण करती है। वो कौन से एक्ट के तहत करती थी पहले? फेरा, ठीक है। लेकिन अब 1 जुलाई 2000 से कौन सा एक्ट आ गया है? फेमा एक्ट 1999, ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने बैंकिंग में क्या क्या पढ़ा। पहले हमने देखा बैंक 2 टाइप्स के हैं, नो शेड्यूल, शेड्यूल, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, और देन ये 4 टाइप्स और इसके नंबर कितने कितने हैं। फिर हमने देखे कुछ स्पेशल बैंक्स, जैसे कि IFCI हो गया, इसकी स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नाबार्ड हो गया, किसकी समिति की सिफारिश पे बना था? शिवरमन समिति की 1982 में और मुंबई में है। नेक्स्ट थर्ड हमने देखा एग्जिम बैंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट 1982 में से मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन है? हर्षा बंगाली। IDBI हो गया, फिर मुंबई में ही है ये 1964 में। सिडबी बैंक हमने देख लिया, ठीक है, और इसके अध्यक्ष मनोज मित्तल जी हैं। देन हमने देखा RRB जो कि इम्पोर्टेंट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पहला RRB 20 अक्टूबर 1975 को। इसके पहले नाम प्राथमा बैंक था। केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15%, और PNB SBI जो ये बैंक है इन पे कितना? 65% स्वामित्व है। 1 मई 2025 से पहले 43 थे, बाद में कितनी होगी इनकी संख्या? 28 होगी। देन हमने पढ़ा NHB हेडक्वार्टर दिल्ली में, लैंड डेवलपमेंट बैंक पढ़ा। देन हमने देखा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, RBI जो है वो मुद्रा का नियंत्रण, विदेशी मुद्रा का नियंत्रण फेर एक्ट के तहत करती थी, लेकिन अब इसका नाम जो है वो फेमा कर दिया है। होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।